अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन नाजपर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे माशरे में नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा अच्छी खासी तालीम हासिल करने के बाद, अच्छी खासी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी बेरोज़गार बैठा होता है। उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं, उनके पास उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं। कुछ बुनियादी रीज़न्स के बारे में आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमारी करियर काउंसलिंग नहीं की जाती। बच्चों को ये बताया नहीं जाता कि आगे जाके आपको किस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए, किस फील्ड में आगे जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपको आपकी इंटरेस्ट के बिहाफ पे, आपके इंटरेस्ट की बेस पर आपको किस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हमारे बच्चे को ये चीज़ें मालूम ही नहीं कि आगे जाके वो क्या करेगा, किस चीज़ में अप्लाई करेगा। और दूसरी वजह ये कि हम लोग अपनी रिसर्च नहीं करते। हम खुद से जो है इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते कि आया कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। मैं जिस चीज़ में अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या उसकी वैल्यू है, क्या मार्केट में इसका स्कोप है। हम लोग वो काम नहीं करते जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। हम लोग हमेशा वो काम करते हैं जो लोग करते हैं। हम लोग लोगों को फॉलो करते हैं। हम लोग अपने माइंड की नहीं सुनते, हम अपने दिल की नहीं सुनते, हम लोग लोगों की सुनते हैं। फलां के बेटे ने फलां डिग्री की थी, वो आज अमेरिका बैठा है, वो आज लंदन बैठा है, आज यूएई बैठा है, वगैरह वगैरह। तो हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम अपनी माइंड को यूज़ नहीं करते। हम अपना इंटरेस्ट नहीं देखते कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या जो काम मैं करने जा रहा हूँ क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं ये काम अपने दिल से कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी के प्रेशर में आके किसी के बोलने पर ये काम कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहा हूँ। हम में से बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों को फॉलो करते हुए अपना करियर तबाह कर देते हैं। उसके कज़न ने या उसके दोस्त ने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया तो उसने कहा तुम भी अप्लाई कर लो, इंजीनियरिंग में बहुत पैसे मिलते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, इंजीनियर की बहुत ज़्यादा जो है सैलरी होती है। तो उस भाई साहब को तो ऑलरेडी मैथ में कुछ आता ही नहीं है, उसको मैथ से, मैथमेटिकल सब्जेक्ट से चिढ़ आती है, जिसे वो जहर लगता है, जिसको मैथ की 1 2 3 भी इसको समझ नहीं आती। तो वो बंदा जब इंजीनियरिंग करेगा तो क्या उसका क्या स्कोप बनेगा, वो क्या आगे जाके डिलीवर करेगा, क्या वो सर्विसेज देगा। आपको लगता है ऐसा बच्चा इंजीनियरिंग में ऐसे सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे पाएगा? हरगिज़ नहीं। वो हमेशा उसमें नाकाम रहेगा और वो कभी उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि बहुत से नौजवान ऐसी डिग्री परस्यू करते हैं अपने इंटर के बाद जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता और आगे जाके वो उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते, और वो डिग्री करने के बावजूद भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। उस डिग्री के वो डिग्री उनके किसी काम की नहीं होती, वो डिग्री उनको जॉब नहीं दिला पाती। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। जब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, जब वो कुछ सीखेंगे नहीं, तो क्या आगे डिलीवर करेंगे। बहुत से नौजवान मैंने ऐसे देखे हैं जो इंजीनियरिंग में बैचलर करने के बाद किसी कंपनी में सुपरवाइजर की या वर्कर की जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जो है कोऑर्डिनेटर की जॉब कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने तो इंजीनियरिंग की है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा इंजीनियरिंग में मेरा शौक ही नहीं था। मैंने अपने वालिद के कहने पर इंजीनियरिंग की। मेरे वालिद कहते थे इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग में बहुत जो है अच्छी सैलरी मिलती है। मेरे दोस्त का बेटा इंजीनियर बन गया, आज उसकी 4 लाख 5 लाख सैलरी है, तो तुम भी इंजीनियर बन जाओ। तो वालिद के कहने पर उसने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन वो इंजीनियरिंग उसके किसी काम ना आई। इस चीज़ में वालिदैन का भी एक अहम किरदार होता है। मैंने अक्सर वालिदैन को देखा है, वो अपने बच्चों को वो डिग्री करने को बोलते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। फिर बाद में नतीजा ये निकलता है उस डिग्री में उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती, वो कोई अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाता, और जब वो फेल होता है तो वही वालिदैन फिर उसको कोसते हैं, उसको डांटते हैं, और बाद में वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चे को जहनी मरीज़ ना बनाएं, उसको वो काम करने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो अपना बेस्ट दे सकता है। जब वो अपने इंटरेस्ट से रिलेवेंट डिग्री करेगा तो यकीनन उसमें उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, वो अच्छे मार्क्स लेगा और आगे जाके इम्प्रूव भी करेगा। और अगर आप अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते, आपको नहीं पता कि आपको किस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए, तो आप किसी भी डिग्री में अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट एक ऐसे बंदे से ज़रूर मशवरा कीजिएगा जो कि उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखता हो, जो कि पढ़ा लिखा हो और बाशऊर बंदा हो। उस बंदे से आप मशवरा करें कि क्या इस फील्ड में मुझे अप्लाई करना चाहिए, क्या इस फील्ड में जाने के बाद मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। उस शख्स को आप बताएं कि इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है और ये चीज़ें मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। उस बिहा पर वो आपको मशवरा देगा, वो आपको गाइड करेगा कि आया इस फील्ड में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला सोच समझ कर सकें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के मान।